हेलो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए बेहतरीन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधिकतर स्कूल और कॉलेज संसाधनहीन स्थिति में किसी तरह से परीक्षा व्यवस्था को पूरा कर लेते हैं और मान लिया जाता है कि स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। विराम। समय समय पर सवालों का जवाब देकर कागजी कार्यवाही कर ली जाती है। विराम। वे कैसे और किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, इससे किसी को किसी तरह का सरोकार नहीं है। विराम। तीनों ही जिम्मेदार आधारभूत कारणों तक की बात नहीं करना चाहते हैं। विराम। सरकार निजीकरण में विश्वास करती है। विराम। यूं तो सब कुछ सामने है, लेकिन अध्ययनों में भी लगातार यह बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा में कितनी बड़ी तादाद में गरीब तबकों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इन आंकड़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। विराम। सरकारी अधिकारी लीपापोती में माहिर हैं और समाज का वह वर्ग जो स्कूल कॉलेजों में जा रहा है वह निम्न वर्ग से है, जिसकी चिंता सरकार को न कल थी न आज है और शायद कल होने वाली है। विराम। पैराग्राफ। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। विराम। कलाकारों में आम जनता अपनी छवि देखती है। विराम। लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। विराम। फिल्म कलाकारों की लोकप्रियता के आगे सभी फीके पड़ जाते हैं। विराम। इन परिस्थितियों में कलाकारों का भी नैतिक दायित्व बढ़ जाता है। विराम। अभी बॉलीवुड सहित पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। विराम। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या की खबरें अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स की खबर सुनकर सभी सन्न रह गए। विराम। गौरतलब है कि पूर्व में संजय दत्त जैसे कलाकार भी ड्रग्स का शिकार हो चुके थे। विराम। कलाकारों के इस आचरण से पूरा देश स्तब्ध है। विराम। हमारे देश में यह प्रतिबंधित है। विराम। नारकोटिक्स विभाग इसकी जांच प्रारंभ कर चुका है। विराम। सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि इसकी पूरी सच्चाई देश के सामने आए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। विराम। पैराग्राफ। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं जिनमें जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को चोरी छिपे कई सुविधाएं या सामान मुहैया करा दिए जाते हैं जिनके इस्तेमाल की उन्हें इजाजत नहीं होती। विराम। जाहिर है, जेल के भीतर अगर किसी कैदी को इस तरह गैर कानूनी तरीके से कोई सामान मिल जाता है तो इसमें जेल में ही तैनात किसी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत होती है। विराम। लेकिन ऐसे कामों में लिप्त कर्मचारी क्या यह
नहीं सोच पाते कि जेल में सजा काट रहा अपराधी उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके फिर किसी बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है और उसमें उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। प्रश्नवाचक सवाल है कि अगर कोई कैदी किसी अपराध का दोषी साबित होने के बाद सजा काट रहा होता है लेकिन उसे वहां से भी रंगदारी वसूली फिरौती या हत्या कराने या उसकी धमकी देने में कोई परेशानी या हिचक नहीं होती है तो यह किस तरह की जेल और सजा काटने की व्यवस्था है। प्रश्नवाचक दरअसल जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए जिन कर्मचारियों या अफसरों को बहाल किया जाता है कई बार वही ऐसे अपराधियों के लिए सुविधा का जरिया बन जाते हैं। विराम समाप्त।